हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे, जैसे कि आपको पता है मकर संक्रांति है, पोंगल मतलब सब त्यौहार है। तो इसी में है कि लोहड़ी कब मनाते हैं। पंजाबियों का मुख्य त्यौहार है, यानी कि ये हमारा त्यौहार लोहड़ी का जो पर्व है बहुत ही खास महत्व रखता है। जिस तरह सभी त्यौहार सब धर्मों के मनाते हैं हम, ये त्यौहार हर साल मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। यानी कि हर साल जो लोहड़ी होती है वो 13 जनवरी को ही होती है। इस दिन शाम के वक्त सभी लोग अग्नि के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाचते गाते नजर आते हैं। लोहड़ी का त्यौहार मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा में मनाया जाता है। वहीं देश के कई हिस्सों में भी इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। साथ ही लोहड़ी सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में भी मनाई जाती है। ऐसे में जानते हैं कि लोहड़ी कब है, किस तरह पूजा मुहूर्त है, क्या पूजा किस तरह करनी है, क्या महत्व रखता है। इसमें क्या होता है, दुल्ला भट्टी की कहानी है। बहुत महत्व है दो लोहड़ी का। ये हर वर्ष लोहड़ी का त्यौहार मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले जो आता है ये है, यानी कि जैसे 14 जनवरी की मकर संक्रांति होती है हमेशा, और बुधवार को होने से इस बार लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी को मनाया जाएगा। 13 तारीख को शाम के 3:18 तक भद्रा रहेगा। तो यह त्यौहार पंजाब में सबसे लोकप्रिय है, जो फसल की कटाई से जुड़ा हुआ है। साथ ही लोहड़ी सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मनाई जाती है। अगले दिन यानी मकर संक्रांति को सूर्य का गोचर मकर राशि में होगा। तो इस तरह का है कि ये आपकी जो 13 को बन रही है जो लोहड़ी, इसका शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया है। आपका अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोहड़ी के दिन प्रदोष काल में अग्नि प्रज्वलित करना सबसे उत्तम माना जाता है। तो इस दिन सूर्यास्त का समय है, शाम को 5:44 का रहेगा। और ऐसे में सूर्यास्त से 2 घंटे की अवधि लोहड़ी और अग्नि के पूजन के लिए सबसे शुभ रहेगी। अब इसकी पूजन विधि आप जान लीजिए। यानी कि लोहड़ी के दिन क्या होता है, पहले लकड़ियाँ इकट्ठियाँ करनी होती हैं और अच्छे से सजानी होती हैं। अब लकड़ियाँ पर गंगा जल, पवित्र जल छिड़ककर उसे शुद्ध करना होता है। लोहड़ी की लकड़ियों पर हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि अर्पित करने होते हैं। और फिर शाम को शुभ मुहूर्त में अग्नि प्रज्वलित करके सभी के साथ मिलकर उसकी परिक्रमा करते हैं। मतलब घर में जो भी हैं, आपके आस पड़ोस वालों को भी बुलाया जाता है। अग्नि में गचक, मूंगफली, मक्का, गेहूं की बलियां आदि डालें और साथ साथ परिक्रमा भी करते रहे। अब जीवन में सुख शांति की कामना करें। मान्यता है कि लोहड़ी के दिन घर के छोटे बच्चे को अग्नि का धुआं ज़रूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से जो नज़र दोष होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। नज़र दोष भी नहीं होता। यानी कि लोहड़ी का हमारे क्या होता है कि लोहड़ी भी देते हैं। जैसे अगर किसी की नई शादी हुई है, उसकी पहली लोहड़ी डालते हैं, या बेटा बेटी हुए हैं तो लोहड़ी डालते हैं। और बड़े बुजुर्ग, जैसे हमारे घर में लोहड़ी दो जी, लोहड़ी चाहिए, तो लोहड़ी भी मिलती है सबको। लोहड़ी का बहुत महत्व है। इस पर्व के दिन से रात छोटी होनी शुरू हो जाती है और दिन बड़े होते हैं। लोहड़ी का त्यौहार पारंपरिक तौर पर रबी फसल की कटाई से संबंधित है। इस दिन शाम के समय लोहड़ी की अग्नि की चारों ओर सभी मिलकर परिक्रमा करते हैं और नाचना गाना लगा रहता है। अग्नि में तिल, गुड़, गचक अर्पित किया जाता है। रबी की फसल को भी अग्नि में डाला जाता है। यह आपको जैसे पता है कि बहुत खुशियों का त्यौहार है, बड़े धूमधाम से पंजाब में मनाया जाता है। दिल्ली में भी मैंने देखा बहुत अच्छे से मनाते हैं लोग। और इसमें क्या होता है कि हाँ, पंजाब में सुबह ही सबसे पहले तो बच्चे, जवान, जो भी बड़े, सब मतलब इतनी रौनक होती है। छतों पे चढ़ जाते हैं, काइट्स वगैरह फ्लाई होती है, पतंगे उड़ाई जाती हैं। उस तो बाद रात में क्या होता है कि लोहड़ी मनाई जाती है। शाम आते आते बहुत ही रौनक होती है। अब चले जाओ पंजाब के किसी भी क्षेत्र में, लोहड़ी की अग्नि में क्या डालें, ये नियम है। तिल शुद्धता तप का प्रतीक है, तिल गुड़ डालना है, जबकि गुड़ मिठास, आपसी सौहार्दशीलता है। इन्हें अग्नि में अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पॉपकॉर्न, लोहड़ी के दिन पॉपकॉर्न भी अग्नि में डाले जाते हैं। कहते हैं कि इसके अग्नि में डालने से आर्थिक संकट से छुटकारा मिलता है। गन्ना और उससे बने उत्पाद मधुरता, समृद्धि, आर्थिक उन्नति के प्रतीक है, जो जीवन में मिठास, खुशहाली लाने का संकेत देते हैं। काला तिल, लोहड़ी के दिन काला तिल लोहड़ी की अग्नि में डालकर अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। इससे इस अग्नि में अर्पित करने से नज़र दोष से मुक्ति मिलती है। ये जितनी भी चीज़ें आपको ज़रूर करनी है, अच्छे से करनी है, ये नियम है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अग्नि में, लोहड़ी की अग्नि में क्या ना डालें। लोहड़ी की आग में भूल कर भी आपको नमक नहीं डालना चाहिए, इससे दरिद्रता से जोड़ा जाता है। इसलिए नमक किसी भी पूजा पाठ में नहीं इस्तेमाल किया जाता। जूठा खाना, लोग क्या करते हैं, मूंगफली खोल के मूंगफली के छिलके लोहड़ी में डाल देते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। लोहड़ी मिठास का पर्व है, तो अग्नि में बासी भोजन, जूठा खाना, कड़वी चीज़ें नहीं डालनी है। ऐसा माना जाता है कि परिवार के सदस्यों के बीच विवाद, कड़वाहट रहती है। प्लास्टिक, कचरा
आजकल प्रदूषण के प्रति तो जागरूकता हमें अपनानी है, लेकिन धार्मिक रूप से अग्नि में प्लास्टिक कवर कोई भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए, इसलिए अग्निदेव का अपमान होता है। इससे निकलने वाली जहरीली धुआं हमें नकारात्मक ऊर्जाएं प्रकट करेगी। फटे गंदे कपड़े, अक्सर लोग लोहड़ी के पर्व अग्नि में अपने घर के फटे पुराने गंदे कपड़े भी डाल देते हैं, इससे घर में दरिद्रता आती है। मुझे नहीं पता लेकिन डालते होंगे। अब है कि जो लोहड़ी है ये महत्व किस तरह रखती है, किस देवता को लोहड़ी में किस देवता की पूजा होती है। सूर्य देव, जैसे लोहड़ी मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है। अग्निदेव की तो पूजा होती है, यह उस समय का प्रतीक है जब सूर्य उत्तर की ओर उत्तरायण करना शुरू करते हैं। जाड़े की भीषण ठंड के बाद सूर्य की गर्माहट का स्वागत करने के लिए सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। सूर्य देवता के प्रति आस्था को बढ़ावा देने लोग इस दिन सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करते हैं, उनसे समृद्धि, उनकी सुख शांति मांगते हैं। इंद्रदेव, क्योंकि ये फसल कटाई का भी त्यौहार है तो इसलिए लोहड़ी में इन देवताओं की बहुत पूजा की जाती है। अच्छी वर्षा, भरपूर पैदावार के लिए इंद्रदेव को याद किया जाता है। साथ ही यह त्यौहार खासतौर से कृषि समुदाय के लिए बहुत मायने रखता है। हमारे जो खेती बाड़ी के लोग हैं, इसलिए लोग सूर्य की पूजा करते हुए अच्छे फल की कामना करते हैं ताकि सारा साल अच्छा बीते, खुशियाँ वाला बीते और फसल वगैरह बारिशें होती रहे, क्योंकि आपको पता है फसल की कटाई बुनाई के लिए बारिशें भी चाहिए होती है। दूसरा है कि दुल्ला पट्टी कथा मैं उस दिन ही लेके आऊँगी। दुल्ला पट्टी ये लोक नायक कथा है कि धार्मिक देवताओं के अलावा लोहड़ी पर दुल्ला भट्टी का विशेष रूप से सम्मान किया जाता है। उन्हें सम्मान देने के लिए सुंदर मुंदिये वाला गीत, लोकगीत गाया जाता है। उन्हें पंजाब के इतिहास में एक रक्षक के रूप में पूजा जाता है। तो लोहड़ी का आपने जान लिया है अच्छे से। जो तो पंजाब सबको ही मनाए, क्योंकि हर त्यौहार अपने में प्रेम रखता है। धन्यवाद।